अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर है 47 और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हुए हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल हार्मोनिकली क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिकली हम मूव करवाते हुए क्या करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इंटरस्टेंडिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि मैस लेते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ। वो जो आपका मतलब ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन मीन आपका टू एंड फ्रो मोशन होगी। ठीक है, अब मैस जब हम अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ, तो मैस आपका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से दोबारा मीन के ऊपर, मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन। ठीक है, अब वो देखें एक सर्कल कंप्लीट करेगा 4a में। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 4a में होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लेट अस अ मैस, किसी एक मैस को हम अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ। देखिए, जब हम स्प्रिंग के साथ वाइब्रेट करेंगे तो स्प्रिंग के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ, पॉइंटर को हम डिनोट कर लेते हैं P से। ये जो आपका मैस है, ये आपका मैस मूव करेगा टू एंड फ्रो में, या हम कह सकते हैं वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अप एंड डाउन में। ठीक है, अब जो मैस है ये किस पोजीशन के ऊपर है, O पोजीशन के ऊपर, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। जब ये वाइब्रेट करेगा, ये A पॉइंट के ऊपर जाएगा, मीन यहाँ तक जाएगा A पॉइंट के ऊपर, फिर दोबारा क्या आएगा B पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये A और B के दरमियान में ये क्या करेगा, मूव करेगा एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे। ठीक है, आप देखें ये कितने में डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4a में डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये आपकी क्या बन रही है, एक वन वाइब्रेशन। ठीक है, इसी तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हुए हम क्या करेंगे, उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उस बॉडी की इंटरस्टेंडिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और इसी तरह हम क्या करेंगे, उसके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको जब आपने क्या किया, मैस को अटैच किया स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ जब आप अटैच करेंगे, यहाँ पे देखें पॉइंटर लगा हुआ है P। ठीक है, अब ये किस पॉइंट के ऊपर है, किस पोजीशन के ऊपर है, O पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे, अब ये आपका पॉइंट हम कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपका आ गया B, और जब यहाँ तक मूव करके जाएगा, वाइब्रेट करके जाएगा, कौन से पॉइंट तक, A पॉइंट तक। अब जो आपका मैस है वो वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, मीन आपका A और B के दरमियान में वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पॉइंट है, मीन से एक्सट्रीम के ऊपर वाइब्रेट करेगा, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन के ऊपर। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ग्राफ को ड्रा करें यहाँ पे, तो देखिए साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर। ठीक है, जब आप क्या करें, किसी एक पेपर को इसके नीचे से पास करवाएंगे, मतलब यहाँ से आप जब पेपर को पास करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस पॉइंटर की वजह से यहाँ पे एक वेव बन जाएगी। ठीक है, इस वेव को हम नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक वेव का। ठीक है, अब पॉइंटर साथ लगा हुआ है, जब पेपर को पास करवाएंगे तो जिस वजह से ये वेव बनेगी। कैसे बनेगी, देखें आपको पॉइंटर पहले मीन पोजीशन के ऊपर था, फिर इधर पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर, फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आया, और फिर दोबारा किधर आ गया, एक्सट्रीम के ऊपर, एक्सट्रीम से दोबारा मीन के ऊपर। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक वन वाइब्रेशन। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि देखें वन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जब इस A पॉइंट के ऊपर है, तो आपका यहाँ पे अगर हम टाइम को नोट करें, तो आप वैसे अगर आप टाइम पीरियड पूरे सर्कल की कैलकुलेशन करें, तो वहां पे आपका क्या, हम किसका नाम देते हैं, टाइम पीरियड का। ठीक है, अगर एक पॉइंट को हम गिरते हैं, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल t से। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका टाइम क्या होगा, t(0), फिर इस पॉइंट के ऊपर हम देखें तो आपका टाइम क्या होगा, t/4। अब इस पॉइंट के ऊपर आपका टाइम क्या होगा, t/2, इस पॉइंट के ऊपर टाइम क्या होगा, 3t/2, और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, t। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 3t/4 एंगल की बात करें, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा आपका 0, यहाँ पे एंगल क्या होगा π/2, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल होगा, पाई, इस पॉइंट के ऊपर एंगल कौन सा होगा, 3π/2, और इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या होगा, 2π। ठीक है, अब देखिए हमने बात की है कि आपका जो मैस है, कोई भी बॉडी है, वो वाइब्रेट कर रही है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ पे 4a पॉइंट में। इसी तरह अगर सर्कल की बात करें, तो आपका वन वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है, 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पे आपका कौन सा एंगल होता है 0, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा होता है π/2, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा होगा पाई, इधर क्या होगा 3π/2 और लास्ट यहाँ पे क्या आता है 2π। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ पे भी कितने बन रहे क्वाड्रेंट 4, इसमें भी हमारा डिस्टेंस कितना बन रहा है 4। ठीक है, अब अगर हमने ये किया पेपर को पास करवाया यहाँ से, तो इसमें भी देखें वो वेव एक बनेगी। ठीक है, वेव कांस्टेंट होगी। यहाँ पे देखें उस वेव में हम कहते हैं कि यहाँ पे कितनी बन गई है 1 वाइब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट अगर मीन पे देखें टाइम 0 है, फिर एक्सट्रीम के ऊपर आपका टाइम क्या आ जाएगा t/4, फिर दोबारा हम मीन के ऊपर देखें आपका टाइम क्या आ जाएगा t/2, फिर एक्सट्रीम के ऊपर देखें टाइम क्या आ जाएगा 3t/4, फिर दोबारा जब मीन के ऊपर पहुंचेगा तो टाइम आपका क्या आ जाएगा t। ठीक है, अब हम ये अब इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन और आगे सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करते हुए क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको हमने मूव करवाया उसका डिस्प्लेसमेंट हम इस वेव फॉर्म में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम क्या कर सकते हैं वेव फॉर्म से फाइंड नहीं कर सकते, जिस वजह से हम क्या करते हैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है उसको हम रिलेट कर देते हैं सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसी तरह देखें यहाँ पे हम सर्कल ड्रा करेंगे। अब सर्कल में देखें फर्स्ट हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका पॉइंट कौन सा था मीन पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, ये आपका पॉइंट आ गया। ये कोई भी पार्टिकल है जो आपका मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे साथ ही रिलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आपको ये पार्टिकल है वो किस तरह मूव करेगा सर्कुलर फॉर्म में। ये पॉइंट P के ऊपर पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं O1 और ये पार्टिकल है आपका P। ठीक है, अब इसी तरह देखें अगर हम इसको इसके साथ रिलेट करें जो आपका क्या कर रहा है ली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल मतलब इस पॉइंट में इस तरह रिलेट कर रहा है आपका वाइब्रेट कर रहा है पॉइंट रो में। इसी तरह ली अगर आप यहाँ पे इसके साथ रिलेट करें तो ये अगर A पॉइंट तक है तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा हम नाम दे देते हैं N। ठीक है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया x। ठीक है, अब इसी तरह ये जो पार्टिकल है आपका टाइम t था वो किस फॉर्म में था मीन पोजीशन के ऊपर 0 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब ये क्या करेगा टाइम आपका बढ़ जाएगा तो ये किस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम कहते हैं आपका पार्टिकल मूव करके इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब जैसे देखिए मीन से एक्सट्रीम के ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एम्पलीट्यूड को कवर किया तो उस एम्पलीट्यूड को हम नाम देते हैं x0 से। ठीक है, इसी तरह जब आपका ये पार्टिकल मूव करके इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा x0। अगर हम इसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन ड्रा करें तो इस एक्सिस पे y एक्सिस पे क्या आ जाएगा x sin ऑफ थीटा, सॉरी x0 sin ऑफ थीटा। और प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x0 cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये जो आपका पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर टाइम आपका था 0, इस पॉइंट के ऊपर टाइम आपका क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू t/4, इस पॉइंट के ऊपर आपका टाइम क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 3t/4, सॉरी t/2, इस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा 3t/4। इसी तरह आपका लास्ट पे क्या आ जाएगा टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, अब देखें जब आपका पार्टिकल कोई भी वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं वहां पे क्या पॉइंटर थंब अपने साथ अटैच किया हुआ जिस वजह से क्या बन रही है वेव बन रही है। ठीक है, उस वेव से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या होता है डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं इसे सर्कुलर फॉर्म में रिलेट करके इस बॉडी हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, साथ हम ये कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर रही है मूव कर रही है। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करते हैं कि मतलब उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम किसे डिनोट करते हैं x के साथ। ठीक है, हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब आपका यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ड्रा किया, यहाँ से दो मेथड है, दो मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं x को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे ये है कि देखिए अगर हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रा करें x इज इक्वल टू O ऑफ n, O n किसके इक्वल है x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या आ रहा है आपका OP साइन ऑफ थीटा, एंगल अगर हम लें यहाँ पे O1P। ठीक है, और यहाँ पे आपका x आ जाएगा, OP किसके इक्वल है यहाँ पे क्या है OP का एम्पलीट्यूड क्या है x0 साइन ऑफ थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, सेकंड इसका ये मेथड है कि देखें अगर हम ट्रायंगल यूज करें O1P।
ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, किसी ने किसी एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी के इक्वल। अब इस ट्रायंगल को यूज करें O1P, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, O1P, हाइपोटेन्यूज क्या है, OP साइन थीटा, ठीक है। अब O1P को हम लिख सकते हैं O ऑफ n, इसके इक्वल लिख सकते हैं O1P इज इक्वल टू ON। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा इज इक्वल टू ON डिवाइडेड बाय OP। अब ON किसके इक्वल है, x के इक्वल। अब जो OP है वो किसके इक्वल है, s नॉट के इक्वल। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय s नॉट, x इज इक्वल टू s नॉट साइन ऑफ थीटा। अब देखिए दोनों मेथड से s की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा, दूसरे मेथड से भी x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। और ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया, किस तरह फाइंड किया हमने, सर्कुलर मोशन को यूज करते हुए, ठीक है। आपको वर्टिकल सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जब हम एंगल जीरो पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल जब आपका एंगल जीरो था तो देन आपका जो आपका पार्टिकल था वो किस पॉइंट के ऊपर था, मीन पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। जब इसके बाद एंगल आपका क्या आ जाएगा, एंगल आपका मतलब टाइम क्या होगा t/4 और एंगल आपका क्या आ जाएगा π/2, तो कितना क्वाड्रेंट में कवर करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ तक π/2। फिर आपका एंगल क्या आ गया पाई, तो कितना साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ पे, हाफ साइकिल। अगर एंगल आपका क्या आ जाएगा 3π/2 तो क्या आएगा 3/4 क्वाड्रेंट, या मतलब इतना साइकिल को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो जब आपका एंगल क्या आएगा 2π, ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं टाइम आपका क्या आएगा t, तो आपका साइकिल क्या हो जाएगा कंप्लीट, वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मीन आपका क्या है यहाँ पे वन वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और वेव फॉर्म में भी हमने देखें यही वन वाइब्रेशन को यहाँ तक ही किया है, ये एंगल यहाँ पे आपका क्या था 0, फिर आपका एंगल यहाँ पे π/2, या इस पॉइंट के ऊपर एंगल आपका क्या है पाई, और इस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल क्या है 3π/2, लास्ट आपका पॉइंट है वहां पे थीटा किसके इक्वल आ गया 2π के इक्वल, ठीक है। सर्कुलर मोशन को हमने यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया, उस पार्टिकल का x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। अब जो आपका पार्टिकल है वो ये इस पॉइंट पे अगर सर्कुलर फॉर्म में देखें, ये d आपका पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है e, तो आपका जो पार्टिकल है वो किस पॉइंट के दरमियान में, अगर हम इसी को इसके साथ रिलेट करें तो कितने पॉइंट्स के दरमियान में वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है d और e पॉइंट में। इस पॉइंट में देखिए वो a और b पॉइंट में क्या कर रहा है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से द्वारा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में वन साइकिल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूज करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया।